सारे लड़के देख के बोलेंगे भाभी भाभी हो तो ऐसी, नहीं तो बीवी हो तो ऐसी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने देख ली है चरम सुख चौल हाउस 2, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग। एंड सो सॉरी गाइज, आई थिंक 2-3 मंथ्स हो गए हैं मैंने उल्लू के कोई भी सीरीज़ का या कुछ भी एरोटिक सीरीज़ का रिव्यू नहीं किया है, क्योंकि रीज़न आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। बिकॉज बहुत सारे लाइंड अप होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी पर्सनल लाइफ में उसकी वजह से। एंड अभी फाइनली मैं थोड़ा सा टाइम निकाली हूँ, अभी भी बिजी थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, इतना ज़्यादा नहीं टालेंगे, अभी फाइनली मुझे ये रिव्यू करना ही चाहिए। सो आज मैं लेके आ गई हूँ रिव्यू। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अगर आपको मज़े लेने हैं, मज़े लेके सुनने हैं और जानना है कि भाई ये कितना अच्छा है। सो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। एंड ये वीडियो एंड तक देखने के बाद पसंद आ जाए, लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए अपने हॉर्नी फ्रेंड्स के साथ। तो जल्दी से शुरू करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी है यहाँ पे रेणु, भानु एंड यहाँ पे रोहित की। अब ये तीनों के अंदर जो है एक ट्रायंगल लव स्टोरी नहीं है, लस्ट स्टोरी है। तो ये ट्रायंगल क्यों है, रेक्टेंगल नहीं तो स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और एक कोमल लड़की भी है। तो यहाँ पे इन सारे चारों का जो एक हवस है, अलग किस्म का ही इनका नशा है चुम्मा चाटी करने का। अब ये इनका नशा जो है एक्चुअली कैसा, मतलब उनको डुबाता है या उनको मतलब उनको आबाद करता है, यही है रेस्ट ऑफ द स्टोरी इस पूरे वेब सीरीज। तो अब बात करते हैं हम यहाँ स्क्रीन प्ले की। तो स्क्रीन प्ले मैं पूरा बताने से पहले मैं ओबीएन खबर के बारे में बता देती हूँ। ओबीएन खबर एक उड़िया यूट्यूब चैनल है, जो कि आपको उसमें देश दुनिया की तमाम खबरों जो मिल जाएंगी उड़िया रीजनल लैंग्वेज में। सो अगर आप उड़िया जानते हो, नहीं तो आपको अगर उड़िया समझ में आता है, एंड अगर आपको उड़िया न्यूज़ देखना पसंद है, आपको देश दुनिया की तमाम जो बड़ी खबरें उनसे रूबरू रहना अच्छा लगता है, नहीं तो अगर आपको पेपर पढ़ने का शौक है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि पेपर पढ़ने के लिए भाई बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। एंड अगर आपको सुबह सुबह जो है न्यूज़ देखने का मतलब एक हैबिट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि 10 मिनट के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े खबरें जो है देश दुनिया के बहुत सारे फील्ड से कवर कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ भी ये कवर करते हैं। सो अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आप उन्हें कंसिडर मतलब इस चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं ना यार हम लोग के उड़िया के, जो कि वो रीजनल लैंग्वेज में ही जो है न्यूज़ देखना पसंद करते हैं, तो उनको ज़रूर मतलब ये सजेस्ट कीजिएगा। नहीं तो उन सबको भी सजेस्ट कीजिए जिनको जो है न्यूज़ करंट अफेयर से हमेशा रूबरू रहना है। नहीं तो अगर आप कोई एग्जाम भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। एंड लिंक में टैप करके जाइएगा, आपको चैनल मतलब यूट्यूब चैनल तो दिख ही जाएगा। ऊपर से आपको जो है यहाँ पे मतलब सारी वीडियोस देख जाएंगे। एक वीडियोस देखिएगा ज़रूर, पसंद आ जाए तो लाइक की ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और पूरा का पूरा आपको लगे भाई मतलब ये वीडियो देखने के बाद इट इज़ लाइक वर्थ वॉचिंग, यू नो। सो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं स्क्रीन प्ले की तरफ। तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे जो रोहित एक बंदा है, नहीं तो एक लड़का है, वो जो है चारपाई में सोया हुआ है एंड ख्वाब देख रहा है कि भाई वो जो है एक औरत के साथ जिसका नाम रेणु है, और वो उसकी भाभी लगती है, उसके कज़िन की पत्नी। तो उसके साथ जो है ये यहाँ पे मतलब पकड़ा पकड़ाई, जो मतलब रोमांस वाला पकड़ा पकड़ाई है ना, वो वाला खेल रहा है। एंड यहाँ पे भूसा जो है वहाँ पे जो है इन लोग का चुम्मा चाटी या रोमांस चल रहा है। अब इतने में जो इसका मतलब नींद टूट जाता है और उसका ख्वाब भी टूट जाते हैं, नहीं तो ख्वाब अधूरा रह जाता है। डे ड्रीम कर रहा है, क्या कर सकते हैं, डे ड्रीम नहीं, नाइट ड्रीम सुबह हो चुका है। तो अब वो जब उठता है तब देखता है कि उसकी माँ जो है वो रो रही है, क्योंकि उसकी सास यानी कि रोहित की जो दादी है उसकी हो गई है मृत्यु, बुढ़ापा यानी कुछ इसके मतलब बुढ़ी हो चुकी है, और उसके मतलब भगवान को प्यारी हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पे सब लोग रो रहे हैं दिखाने के लिए, सिर्फ एक टसू में एक आंसू तो नहीं निकल रहा। अब यहाँ पे रोहित जो है वो भाई इतनी घटिया एक्टिंग किया है भाई, मतलब आप देखोगे तब पता चलेगा भाई तू रो मत यार, तू बस हम लोग को बख्श दे, इतना ज़्यादा फेक एक्टिंग मत कर। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखा रहा है यहाँ पे शहर का, जहाँ पे यहाँ पे रेणु जो है कुछ मतलब किचन के काम कर रही है, और उसकी सास जो है वो भी कुछ काम कर रही है। और उसकी सास मतलब उसका ससुर यानी कि रेणु का जो ससुर है वो आता है घर में और बोलता है कि भाई मेरी जो बहन है, मतलब जिसकी
दादी मर गई है, नहीं तो उसकी जो सास मर गई है वो उसकी बहन है, मतलब अंकल की बहन है। तो वो बोलते हैं कि भाई मेरी जो बहन है उसकी सास की मृत्यु हो गई और हमें जाना पड़ेगा गांव। तो उसकी जो बीवी है वो बोलती है कि भाई तुम कैसे जा सकते हो, तुम्हारा तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं चली जाऊंगी। तब उसकी जो बहू है वो बोलती है कि भाई देखो आपका भी तो जॉइंट पेन होता है, तो आप कैसे जा सकते हो, एक काम करेंगे मैं और भानु यानी कि उसका पति जो है हम दोनों मिलके चले जाएंगे। तो वो बोलती है कि पहली बार मेरी बंगालन बहू ने कुछ सही कहा। तो यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आता कि यहाँ पे 50 बार जो है ये क्यों ये लोग मेंशन करें कि मेरी बंगालन बहू है, बंगालन बहू है, बंगालन बहू है। मतलब हाँ, बहू कहने से पता चल रहा है यार, उसके एक्सेंट से पता चल रहा है कि वो ईस्ट इंडिया से ही होगी। छोड़ो, बैक टू द स्क्रीन प्ले। उसके बाद यहाँ पे रेनू जो है वो भानु को फ़ोन करती है, बोलती है कि देखो हमें गांव जाना पड़ेगा, वो बुआ की सास की मृत्यु हो गई है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं गांव का टिकट भी बुक करता हूँ, छुट्टी के लिए भी अप्लाई करती हूँ ऑफिस में। अब नेक्स्ट सीन में दिखा रहा है कि ये लोग गाँव पहुँच गए। अब वो बोल रहा है कि मतलब भानु जो है बोल रहा है अरे यार रोहित अब तक कहाँ मर गया, अभी तक रिसीव करने नहीं आया। तब यहाँ पर जो है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मतलब जो किसी के घर में किसी का देहांत हो जाता है ना, तो घर में इतने सारे काम होते हैं, कोई किसी को लेने आएगा, मतलब मैं तो हार्डली जानती हूँ यार कि कोई किसी को लेने आता है, मतलब पर वो लोग जानते हैं इस गांव में आए हुए हैं, घर भी पता है, फिर भी वो लोग बोल रहे कि यार इसने पिकअप करने के लिए नहीं है। और आपको लगेगा भाई पिकअप करने आया तो मतलब कोई गाड़ी लेके आएगा, नहीं, सिर्फ मिलने आया है, लेकिन उनके लिए रिक्शा करवाया। क्यों आ रहा था भाई तू, क्यों आ रहा था, कोई सेंस है इस बात का, नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो है क्या बोलता है ना, वो थोड़ा सा प्रणाम करता है भाई भाभी को। रोहित आता है एंड वो बोलता है कि भाई मतलब मैं खुश रहता हूँ एंड क्या बोल रही हूँ यार, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। तो उसके बाद जो है रोहित आता है और प्रणाम करता है, सबको आशीर्वाद लेता है भैया एंड भाभी से। और भाभी जो है बोलती है कि भाई खुश रहो। तो वो बोलता है कि अगर आप खुश रखेंगे तो मैं भी खुश रहूँगा। तो उसका भानु पूछता है कि क्या मतलब है इसका, मतलब है यही है कि आप लोग अगर खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूँगा क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद रहेगा। ऐसे करके मिक्स अप कर लेता है बातों को। उसके बाद जो है बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए रिक्शा कर रहा हूँ, आप लोग दोनों बैठ के चले जाओ। अब बैठने के टाइम जो है इस भाभी की जो कमर को है ना एकदम से हाथ फेरता है। अब ये भाभी जो है मतलब एक नंबर की ठरकी औरत, और ये इंसान महा ठरकी अल्ट्रा मैक्स प्रो वाला। मतलब मुझे इस टाइम जो है मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों यार। मतलब ऐसी टाइप की स्टोरी यहाँ से ना, स्टोरी इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल, अगर आप अभी तक नहीं देखे हो ना चौल हाउस 2, तो आपको पता होगा कि भाई इसके बाद स्टोरी क्या होगी। तो सिंपल सी बात है यार, गांव में जाएंगे, चौदम पट्टी चुम्मा चाटी हो गई यहाँ पे, और एक ही लड़की तो नहीं होगी, दूसरी भी होगी, एंड यहाँ पे पति को भी पता चल जाएगा। सिंपल स्टोरी यार, उल्लू के पास और कोई स्टोरी नहीं है क्या भाई, वही टाइप की स्टोरी दिखा रहे हो यार। कोई बात नहीं। अभी उसके बाद जो है क्या होता है, नेक्स्ट सीन दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है मतलब भानु और जो रेनू है वो घर पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद जो है सबसे आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद जो है घर में जाके रूम में थोड़ा सा मतलब रेस्ट करने, नहीं तो फ्रेशन अप होने जाते हैं। अब यहाँ पर रेनू जो है चेंज करने जा रही होती है, मतलब ब्लाउज को चेंज कर, तभी रोहित आ जाता है, उस पीछे से जकड़ लेता है। कितना ठरकी है यार ये इंसान, और डर लाज शर्म है कुछ है ही नहीं इस लड़के को। मतलब इतना ज़्यादा गट्स कहाँ से आता है भाई, अच्छे काम करने के लिए भी मेरे पास इतने गट्स नहीं है। छोड़ो। तो उसके बाद जो है वो बोलती है कि क्या कर रहे हो, इतनी बेताबी क्यों, इतना किस बात, मतलब इतना क्यों बेचैन हो रहे हो, कोई देख लेगा। तब वो बोलता है कि भाई कोई नहीं देखेगा। उसके बाद उसका पति आ जाता है, तब वो सडनली छोड़ देता है। तो वो बोलता है कि क्या कर रहा है तू भाई रोहित भाभी के साथ। तो वो बोलता है नहीं नहीं भाभी जो है वो क्या है ना, मैं थोड़ी हेल्प कर रहा था उनको कुछ काम। आधा ब्लाउज खुला है, यहाँ पे वो पीछे की डोरी बांध रही है, और उसके पति को चूतिया, मतलब इन लोगों ने उसके पति को अव्वल दर्जे का चूतिया समझाए, कुछ भी बहाना बना देते हैं। और यहाँ पे अगर कोई पति नहीं तो कोई पत्नी, कोई भी पार्टनर अगर रंगे हाथों पकड़ ले, नहीं तो ऐसे चीज़ों में पकड़ ले, थोड़ा सा भी शक नहीं होगा, 4-5 बार मतलब ऐसा ही होगा। और आप देख के सोचो कि यार किस किस्म का चूतिया पति है भाई। तब वो बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, तब ये चला जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि यहाँ जो बहू है, मतलब जो रेनू है ना, वो बुआ के पास जाती है और बोलती है कि भाई क्या काम है, मैं
कर लूँगी आपकी हेल्प। तो वो बोलती कि नहीं नहीं, तुम गाँव आई हो, तुम घूमने जाओ। यहाँ पे एक बात समझ में नहीं है, बुढ़ी की मौत हुई है ना, यहाँ पे इतने मस्त मौला अंदाज से मतलब अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे मतलब यहाँ मतलब मजाक मस्ती सब हो रहा है, अलग ही किस्म का टशन। मतलब यहाँ कोई फेस्टिवल तो नहीं चल रहा, मातम का माहौल है, लेकिन लग नहीं रहा कि कोई दुखी। उस टाइम भी इतना फेक रोना रोए थे, और यहाँ ऐसे लग रहा है कि यार यहाँ कम से कम 10 या 15 महीने बीत गए, उसके बाद इन लोग के ये मतलब हाल है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी मतलब नेक्स्ट सीन दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो बुआ थी वो बोल रही है कि नहीं नहीं, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ घूमो गांव देखो। उसके बाद वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ काम कर लूँगी। उसके बाद रोहित आ जाता है और बोलता है कि भाई नॉर्मली कि आप लोग तो अभी खाना बना रहे हो, मतलब मेरी माँ को तो अभी छुट्टी मिल गई क्योंकि भाभी आ गई है। तब ये जो माँ है वो बोलती है कि जो बुआ है वो बोलती है कि नहीं नहीं, हम दोनों मिलके खाना बनाने वाले हैं, मैं भी नहीं बैठने वाली। तो इतने में ही ये सीन खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन जो है क्या होता है ना, यहाँ पे वो जो रेनू है वो हाथ धोने के लिए आई है और बाल्टी से जो पानी धो रही, क्योंकि गाँव का मतलब गाँव है ना ये, और कुएं के पास जो है यहाँ पे मतलब पानी है, तो वो मग से मतलब अपने हाथों में डाल रही है और यहाँ पे धो रही है। उसी टाइम जो है फिर से रोहित आ जाता है और यहाँ पे पानी छिड़कने शुरू कर देता है, और यहाँ ये वाला सीन जो उसका भानु फिर से देख लेता है और फिर से आके कन्फ्रंट करता है कि भाई क्या कर रहा है तू मेरी बीवी के साथ फिर से। तो ये क्या बोल रहा है पता है, कुछ नहीं, बस मैं अपने भाभी की हेल्प कर रहा था और भाभी से ऐसे ही बात कर रहा था कि आप जो है मतलब शराब पीते हो एंड आप अभी कैसे नहीं पी रहे हो, महफिल जमाने चाहिए। यार घर में मौत हो गई है, इनको पीने की पड़ी है। हाईली इनसेंसिटिव ओ गॉड, हाईली इनसेंसिटिव पीपल यार। सो उसके बाद जो है क्या होता है ना, फिर से नेक्स्ट सीन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो लिट्टी चोखा बन रहा है इनके घर में, रात का मौसम है, सब लोग खाना खा रहे हैं रात को बैठ के। और यहाँ पे जो है मतलब एक लड़की भी आई है जो कि उनकी पड़ोस की, जिसका नाम है कोमल, और वो बोलती है कि उसके बाप ने जो है भाई इसे भेज दिया लिट्टी चोखा मतलब बन रहा है, जैसे पता चला तो वो लिट्टी चोखा लेने आ गई है। तब ये जो बुआ है बोलती है अच्छा हुआ आ गई बेटी तुम, और लो ये भी लिट्टी चोखा। उसके बाद जो है यहाँ पे वो लोग सब मतलब बातें कर रहे हैं नॉर्मली। उसके बाद जो है वो रोहित बोलता है भानु को कि भानु भैया कल ना हम लोग वो जो ट्यूबवेल है ना वहीं पे चलेंगे, जहाँ बचपन में नहाते थे ना वहीं पे नहाएंगे फिर से, और भाभी को भी ले चलेंगे। उसके बाद वो जो कोमल है वो बोल रही है ही करके ऐसे हंस रही है, और यहाँ पे जो है रेनू सोच रही है कि भाई ये लड़की ब्लश कर रही है, मतलब गधे जैसी हंस रही, गधी जैसी हंस रही है, और इसे कहाँ से ब्लश लगा है, ब्लश बनने से ऐसे करते हैं ना यार, क्या है ये। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट सीन यहाँ पे दिखाया गया है कि रोहित जो है यहाँ पे नहा रहा है, और नहाने के बाद जो है एकदम से वो मतलब मांगता है माँ टावल दे दो। तो यहाँ पे मुझे एक बात समझ में नहीं रही, तुम्हें अगर नहाना था तो पहले टावल लेके नहीं जा सकते थे। अब यहाँ पे जो है ये रेनू जो है वो आ जाती है, क्योंकि उससे भी रहा नहीं जा रहा, उसकी भी तड़प ही ऐसी है, तो वो टावल लेके आ जाती है। और यहाँ से टावल लेके आने के बाद जो है फिर से इसे देख लेता है भानु, और आता है पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो। तो वो बोलते कि नहीं मैंने माँ को टावल मांगा और यहाँ पे जो है भाभी लेके आ गई, तो मुझे थोड़ी मस्ती चढ़ गई, तो इसीलिए मैंने भाभी के ऊपर जो है पानी के छींटे फेंकने लग गया, छींटे मारने लग गया। तब ये जो है भाभी चली जाती है अंदर। अब यहाँ पे भाभी जो रूम में चेंज करने चली जाती है, इसका जो भाई है भानु वो भी आ जाता है यहाँ थोड़ा चुम्मा चाटी करने के लिए। तो यहाँ पे प्रिवेसी नामक की कोई चीज़ नहीं है, उन्हें पता है कि भाई प्रिवेसी नहीं मिलेगी, इस प्रिवेसी को ही मार चोट देते हैं और यहाँ पे लग जाते हैं इसके लिए। क्या कर सकते हैं यार, क्या कर सकते हैं। हवस एक ऐसी चीज़ है, कभी भी कहीं पे भी टपक सकती है, यू नो। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये चुम्मा चाटी करने ही वाला होता है, उसकी बुआ बुला देती कि बेटा भानु इधर आओ, तब वो चला जाता है फिर से। अब यहाँ नेक्स्ट सीन यहाँ दिखाया गया है कि लोग जो है गाँव निकले हैं घूमने, यानी कि भानु, रेनू एंड यहाँ पे रोहित। अब यहाँ पे रास्ते में कोमल का घर पड़ता है, एंड यहाँ पे कोमल जो है वो मतलब नॉर्मली कुछ काम कर रही है, उसके बाप भी घर के बाहर आंगन नहीं तो यू कैन से बाहर जो बाहर के कौन सा एरिया जो होता है वहाँ पे बैठा हुआ है। एंड वहाँ पे जो इन लोग बात करते हैं कि यार कि कैसे हो क्या नहीं एंड क्या हाल चाल है। उसके बाद जो है वो कोमल बोलती है कि भाई कल रात जब मैं लिट्टी चोखा लेके आ रही थी तब मेरा पैर फिसल गया। एंड ये बुढ़ा जो है बोलता है कि उसका बाप जो है बोलता है कि भाई लिट्टी चोखा भी गिर गया इसके साथ, ये तो गिरी लिट्टी चोखा भी गिर गया और मैं एक भी नहीं चख पाया। मतलब इसकी बेटी जो है बाल बची, ये उसको मतलब
इसका ये शुक्रगुजार नहीं है, ये इस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फोकस्ड है कि भाई इसका लिट्टी चोखा मतलब ख़राब हो गया, नहीं तो लिट्टी चोखा जो है खा नहीं पाया, वेस्ट हो गया। मतलब क्या किस किस्म का बाप है यार, ये सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। हाँ हम लोग भी फूडी हैं, लेकिन ऐसे नहीं सोचते यार, ऐसे सोचेंगे भी तो बोलते नहीं है। क्या बाप है यार ये, भगवान करे ऐसा बाप किसी को ना मिले। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन यहाँ पे दिखा रहा है कि ये लोग वही ट्यूबवेल के पास जाते हैं। अब बोले तो है ट्यूबवेल, लेकिन मतलब इन लोगों ने ना जो देख रहे हैं व्यूअर्स को एक नंबर का चूतिया समझ के रखा है, क्योंकि यहाँ पे बोले हैं ट्यूबवेल, लेकिन इतना बड़ा कुआं से जो पानी निकाल के नहा रहे हैं, एक टब जैसा मतलब देसी किस्म का स्विमिंग पूल बना दिया और उसके अंदर बैठ के नहा रहे तीनों की तीनों, मतलब बेशरम बेहया। और यहाँ पे पता है आपको, बिलीव नहीं करोगे, बात बात में ना यही बोलते हैं कि गांव है यहाँ पे ऐसा नहीं होता, गांव है वैसा नहीं होता। तुम लोग ओपनली नहा रहे हो गांव में, एक बहू बेटे और छिछोरापनी कर रहे हो और एक दूसरे को पानी मारे जा रहे हो बेशरम बेहया जैसे। यहाँ पे तुम लोग को कोई कुछ नहीं बोल रहा, हर वक्त छोटी छोटी चीज़ें करने में, यहाँ गाँव है तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ गाँव है वैसा नहीं होगा, कुछ भी। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे जो बीवी है मतलब रेनू जो है, वो रात का टाइम हो चुका है और इसका जो है मूड हो चुका है भाई थोड़ा चुम्मा चाटी चोदम पट्टी करने का। अब इसके पति का जो मूड है नहीं, अब ये जो है उसे अराउज करती है, अब वो बंदा अराउज हो जाता है। आई थिंक लो लिबिडो है उसका, पता नहीं क्या हो सकता है, तो अराउज हो जाता है और उन दोनों का थोड़ा सा चुंबन का कार्यक्रम चल ही रहा होता है कि क्या होता है ना, उसे याद आ जाता है कि भाई इसकी बीवी का और उसके जो वो जो उसका भाई रोहित है, उस दोनों का जो मूवमेंट्स है वो सब याद आ जाता है। तब वो रुक जाता है और भी पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बोलता है कुछ नहीं। तब वो बोलती है कि कुछ प्रॉब्लम है तो बैठ के बात कर सकते हैं, तो उसका पति बोलता है कुछ नहीं बोला ना, दिमाग मत खाओ, चले जाता है एकदम से इरिटेट होके वहाँ से। अब यहाँ पे जो उसकी इतने में ही ये सीन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया गया है कि जो रेनू है वो जो है कोमल के साथ बात कर रही है और कोमल को पूछती कि भाई तुम्हें जो है रोहित पसंद है क्या, तो वो बोलती है कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं, हाँ मुझे पता है तुम्हारा रोहित का कितना बार हुआ होगा। तो वो जो है एकदम से शर्मा के चली जाती है। भाई उसको इसके राज पता, ये शर्मा ऐसे रही जिसकी उसके रिश्ता आ गया हो, क्या है यार। तब उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट सीन दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है मतलब कोमल जो है वो एकदम से डे ड्रीम कर रही है भाई इसके साथ चुम्मा चाटी का। अब यहाँ पे इसके साथ चुम्मा चाटी वाला जो सीन है वो मतलब उसके जो रोहित के साथ जो चुम्मा चाटी कर रही है, तो यहाँ पे एक ग्वाला टाइप का दिखाया गया जहाँ पे भूसा है और वहीं पे ही इन लोग का लगे पड़े हैं। अब यहाँ पे रिवील्ड होता है कि जो ये है ना मतलब जो कोमल है ना, उससे बात करते टाइम ही जब वो पूछती है कि मुझे पता है सब कुछ तुम्हारे और रोहित के बारे में, उसी टाइम वो डे ड्रीम कर रही थी एंड वो पूछती कि क्या हुआ, तो वो बोलती कुछ नहीं और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन जो है दिखाया गया है कि यहाँ जो कोमल है वो कुछ अपने घर का काम, जो मूंग दाल जो उसे चूरते हैं ना, तो वो वैसा वाला मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, मूंग दाल को जैसे क्रश करते हैं तो उसमें वो क्रश कर रही है, ट्रेडिशनल जो गांव में करते थे हमारे यहाँ भी करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो रोहित आता है अपने बाइक के साथ, चला के नहीं चला के, मतलब बाइक राइड करके नहीं, चला के। तब ये जो कोमल है वो पूछती है कि अरे गधे के साथ कहाँ चल रही है, तब वो बोलता है कि देखो लेट मी टेल यू दैट, ये बाइक बोलते हैं इसे गधा नहीं। तो वो बोलती है कि नहीं मैं तो बाइक को पूछ रही हूँ कि किस गधे के साथ जा रहे हो। तो वो बोलते हैं अच्छा मेरे से ही तुम मतलब मेरे साथ ही तुम ये मस्तीखोर या मजाकखोर मुझे ताना मार रही हो। उसके बाद जो है वो क्या होता है ना, उसका बाइक ख़राब हो गया, वहाँ पे जो है उसी के घर के सामने पार्क करके डबल स्टैंड मार के जो है एकदम से ऐसे मतलब देखता है बाइक को, नहीं तो ऐसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं जैसे वो मैकेनिक हो। तब ये बोलती है कि भाई मुझे इंप्रेस करने के ये तरीके हैं क्या, भाई मैं इंप्रेस नहीं होने वाली। उसके बाद जो उसका पूरा मुँह काला काला हो जाता है। अब यहाँ पर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है पानी वानी से हाथ मुँह धो लेता हूँ। तब ये उसको लेके देती है पानी देती है, हाथ मुंह धोते टाइम जो वो उसे लगा देता है ये काले वाला, मतलब ऐसे करके कैसे, मतलब इसका यहाँ पे शक्ल है ऐसे ऐसे करके। ओ गॉड कितना मुश्किल है यार एक्सप्लेन करना। उसके बाद जो है यहाँ इन दोनों का मूवमेंट हो जाता है, इसका कैसे हो जाता है यार, मतलब पूरे ओपन में गाँव में किसी इंसान का खौफ नहीं, बेधड़क मतलब बेबाक इंसान एकदम से यहाँ पे चुम्मा चाटी करते रहते हैं। मानना पड़ेगा इतना कॉन्फिडेंस अगर ज़िंदगी में अच्छे काम करने के लिए मिल जाए ना मुझे, भाई मैं तो कहाँ चली जाऊँ मुझे भी नहीं पता, कहाँ पहुँच जाऊँ, देखते हैं कहाँ पहुँचती हूँ। तो उसके बाद जो है यहाँ पे
इन दोनों का वही किसिंग थोड़ा सा चलता है, उसके बाद इतने में ही ये सीन खत्म हो जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट सीन जो दिखाया गया है कि रेनू जो है वो अपने बुआ सास को आके बोलती है कि देखो भाई, अब मैं सोच रही हूँ कि रोहित की जो है शादी कर देनी चाहिए। तो वो बोलती है अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तब यहाँ पे वो पूछती है कि किससे शादी कराएं, मैंने तो कोई लड़की नहीं देखी। तब ये रेनू बोलती है कि हमारे पड़ोस में है ना कोमल, उसी के साथ इसकी शादी करा देंगे। तब वो रोहित बोलता है नहीं नहीं मुझे तो मतलब मैं नहीं करूँगा उससे शादी। तब वो रेनू पूछती कि क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? तो वो बोलता है हाँ पसंद तो है, लेकिन माँ को अगर पसंद है तो कर लूँगा। ओहो हो, मतलब सेक्स करते टाइम तुम, चुम्मा चाटी करते टाइम तुम, उसके बाद जो है मतलब आधे सारी चीज़ें जो कि शादी के बाद करने चाहिए थे वो तो तुम कर चुके हो। ऊपर से बोल रहे हो कि हाँ माँ की जो मर्जी, माँ की मर्जी ठीक है, तुम मतलब शादी से पहले ये सब करो। तो क्यों इतना बड़ा मतलब आदर्शवादी जो बोलते हैं ना, ये तो बड़े संस्कार का पुलिंदा का टाइप बिहेव कर रहा था ये लड़का। उसके बाद जो है यहाँ पे ये सीन खत्म हो जाता है और नेक्स्ट सीन जो है यहाँ दिखा रहा है कि ये जो भानु एंड ये जो रोहित है वो दोनों देसी दारू जो है पी रहे हैं ठेके जाके। एंड यहाँ पे जो है रोहित को पूछ रहा है कि वो भानु की, तुम जब मुंबई आए थे ना वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे कोई लड़की तो तुम पटा दी होगे, क्योंकि तुम्हारे मतलब पूरे किरदार से तो मैं वाकिफ़ हूँ कि तुम कितने बड़े किस्म के खिलाड़ी हो। एंड वो सब भी तो कर दिए होगे, ये सब भी तो हो गया होगा तुम्हारा, बोलो किसके साथ किए? तो वो बोलते हैं नहीं भैया कोई ऐसा नहीं था, मतलब बड़ा ही साधु संत बन रहा था। अब थोड़ी ना बताएगा कि आपकी बीवी के साथ ही मैंने तुम मिले दिल खिले और बहुत कुछ चूमा चाटी चौदम पट्टी कर लिए, वहीं पे काट देगा भाई उसे। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सीन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, रोहित जो है मतलब रेनू कुछ काम कर रही है मतलब रूम में, और यहाँ रोहित आ जाता है, फिर से उसे पीछे से जकड़ लेता है और इन लोग का जो है असल में जो चुम्मा चाटी चल रहा है एंड एक दूसरे के कपड़े उतारना उठक पटक भी चल रहा था। एंड यहाँ भानु जो है वो उसे इन लोग को देख लेता। अब ये इंसान रंगे हाथ तो नहीं पकड़ता, वो सोचता है भाई कुछ उसके दिमाग में कुछ आइडिया आ गया, क्योंकि उसके मुंह में जो वो एक मतलब शातिर वाला स्माइल मैंने देखा तो मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ से भी स्टोरी क्या है। मतलब इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है ना गाइस स्टोरी की। अब मतलब ऐसे टाइप की स्टोरी आप ऑलरेडी 4-5 उल्लू के वेब सीरीज़ में देख लिए होगे। देखिए मैं इतना ज़्यादा रिव्यू नहीं करती, लेकिन मैंने ऐसे टाइप की सीरीज़ का रिव्यू किया है, इसीलिए मुझे पूरा याद है। सो उल्लू वाला कोई न्यू स्टोरी लेके आओ, हाँ चौम्मा चटी चौदम पट्टी भी रखो, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में कोई न्यू स्टोरी लेके आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वही वाली स्टोरी नाम चेंज करके एक्टर चेंज करके करना इट्स नॉट वर्थ इट यू नो। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन मतलब दिखा रहा है कि यहाँ पे जो मतलब रेनू एंड इसके भानु का जो है रात हो चुका है, यहाँ पे बिस्तर में आ चुके हैं, नैन मटक का एंड चुम्मा चाटी चल रहा है। एंड यहाँ पे भानु को फिर से याद आ जाता है कि भाई उसकी बीवी का जो है भाई ऑलरेडी सब कुछ मतलब उसके भाई के साथ हो चुका है। तो वो उठता है एंड रोहित को जाके उसके रूम में बोलता है कि रोहित उठ उठ कोई काम है। तो लोग क्या काम है भैया? तो बोलते हैं जा एक इंपॉर्टेंट काम है। तो अच्छा ठीक है चलिए। उसके रूम में उसे खींच के लाता है और रूम का दरवाज़ा बंद करता है, बोलता है कि रेनू, और उसका नाम क्या है, रोहित को बोलता है कि शुरू हो जाओ, तुम लोग शुरू हो जाओ। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं क्या पागल हो गए क्या? तो वो बोलता है कि देखो मैं तुम दोनों की पूरा का पूरा जो सच है जानता हूँ, तुम लोग को रंगे हाथों मैंने आज देखा, पकड़ भी लेता, लेकिन मैंने सोचा कि तुम दोनों का लाइव टेलीकास्ट देखे, फ्री का शो देख रहे हैं, तो तुम दोनों जो है चुम्मा चाटी करना शुरू हो जाओ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं भाई हम लोग नहीं करेंगे। तो वो उसको मतलब धमकी देता है कि भाई देख अगर तू मतलब नहीं किया ना तो तेरे बाप को जाके बोलूँगा तेरी हरकतें, और उसकी बीवी को बोले तुझे तो मैं तलाक दूंगा। तब ये दोनों जो है इन लोग का चुम्मा चाटी चलता है एंड उठक पटक थोड़ा चलता ही रहता है। सिर्फ चुम्मा चाटी तक ही चल रहा रहता है कि ये भानु क्या आता है ना, उठ के आता है और रोहित को निकाल देता है रूम से। मतलब मुझे यह लगा ये क्या अब्बास मस्तान की फिल्म चल रही है क्या, रेस 3 या रेस 5 या रेस 6। मतलब ऐसे मतलब सीरीज़ में, उल्लू की सीरीज़ में ऐसे ट्विस्ट आते हैं ना कि भाई अब्बास मस्तान भी सोचे कि यार मैंने ऐसे ऐसे ट्विस्ट मेरे फिल्मों में क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं? क्योंकि उल्लू के मेकर्स जो है वो उनका सोच जो है दुनिया से परे है। एंड यहाँ पे अब्बास मस्तान जी का जो सोच है ना वो एक्चुअल में इन्फिनिटी तक है, लेकिन यहाँ पे उल्लू वाले की सीरीज़ जो है मतलब दुनिया, ब्रह्मांड, एशिया और छोड़ो सर सबसे परे। तो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि भाई यहाँ पे क्या ट्विस्ट आने वाला है। तो यहाँ पे उसे भगा लेता है, दरवाज़ा बंद कर देता है, और यहाँ पे इन दोनों का चुम्मा चाटी चल रहा है। अभी तुम एक दूसरे के साथ डिजेक्टेड थे ना, ये क्या क्या हो क्या रहा है यार, क्या हो क्या रहा है?
एंड यहाँ पे इन दोनों का चुम्मा चाटी लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जितने सारे चुम्मा चाटी ना वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके मूड को तन बदन में आग लगाने के लिए, आपके जो मतलब सख्त लौंडे लौंडिया को पिघलाने के लिए काफ़ी है। लिटरली ऑल सीन्स आर एंड ऑल इंटीमेट सीन्स आर एक्चुअली वेरी गुड एंड बहुत अच्छा शॉट भी किया गया है। एंड यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो भाभी जो रेनू है ना वो बड़ी सेक्सी है यार, मतलब सारे लड़के देख के बोलेंगे भाभी भाभी हो तो ऐसी, नहीं तो बीवी हो तो ऐसी। तो उसके बाद जो है इन दोनों का वही चुम्मा चाटी थोड़ा चलता है और चुम्मा चाटी खत्म होने के बाद जो है फाइनली रेनू भाभी जो सेटिस्फाइड है, इस बात से नहीं कि भाई उसका पति जान गया, इस बात से कि भाई फाइनली उसे अच्छा सा सेक्स मिला, इतने सारे गाँव में आने के बाद, इतने सारे हडल्स के बाद जो इसे सेक्स मिला फाइनली। मतलब तो बोलते हैं ना, गांड फटे तो फटे नवाबी ना घटे, तो यहाँ पे रेनू भाभी पे भी यही लागू होता है। तो इतने में ही खत्म हो जाती है पूरा का पूरा जो वेब सीरीज। तो अब बात करते हैं हम यहाँ कास्ट के काम की। तो कास्ट में यहाँ पे स्नेहल पॉल, शहबाज बादी एंड यहाँ पे निखिल परमार, इन तीनों का काम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ स्नेहल पॉल का जो है भाई चुम्मा चाटी अव्वल दर्जे का है भाई उसका, एंड यहाँ पे जो रोहित का जो है ना, उन दोनों का जो स्टीमी सीन आपका दिल चुरा लेगा भाई। आप देखोगे ना, मतलब आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के देखोगे ना तो आप उल्लू जाएगा भाड़ में, आप लोग का वहाँ शुरू हो जाएगा लपकना, यू नो। सो आप लोग इस सीरीज़ को अगर देखना चाहते हो तो डेफिनेटली देखो। स्टोरी की वजह से मत देखो यार, स्टोरी की वजह से बहुत सारे उल्लू के ऐसे सीरीज़ मैंने देख लिए, एंड थोड़ा ये जो स्टोरी है ना, मतलब थोड़ा दिमाग को साइड में रख के जो है सिर्फ चुम्मा चाटी के लिए देखोगे तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, अदरवाइज आपके लिए अच्छी नहीं लगेगी ये स्टोरी। सो कैसी लगी आपको रिव्यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं इसे रेट करती हूँ 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार। 3 स्टार इसीलिए दे रही क्योंकि चुम्मा चाटी अच्छे हैं यार, 2 स्टार इसीलिए काट दिए क्योंकि स्टोरी अच्छी नहीं है यार, प्रेडिक्टेबल है, और ऐसी टाइप की स्टोरी हमने बहुत बार उल्लू में देखी है इसी की वजह से। सो आज मैं शॉर्ट आउट देती हूँ मिलन राठौड़ जी को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।